है गाइज, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर गुड। गाइज, अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो इसका एक सनेरियो बनाएंगे हम और सनेरियो को करेंगे, ठीक है। और सनेरियो करते करते बहुत सी चीज़ डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले आओ नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? देखो, जब भी नंबर सिस्टम की बात होती है तो सबसे पहले हम डिजिट्स की बात करते हैं, है ना। जैसे कि हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं, इनफाइनाइट ऑफ नंबर फॉर्म कर सकते हैं, है ना। आपको पता होगा डिजिट्स जो होते हैं 10 होते हैं, जो 0 से 9 तक होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और इससे हम इनफाइनाइट ऑफ नंबर बना सकते हैं, ठीक है। अब ये डिजिट्स जो होते हैं, इससे इनफाइनाइट नंबर बनता है। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ना। तो इसलिए नंबर सिस्टम पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम का एक सनेरियो लेते हैं, सनेरियो के बाद डिस्कशन करेंगे, उसके डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम देखते हैं। और देखो, ये जो नंबर सिस्टम है, ये 6 से, इवन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से हमने भी पढ़ा है क्या कि नंबर सिस्टम, जब हम काउंटिंग पढ़ते थे वो भी नंबर से ही पार्ट है ना, वो भी तो नंबर से ही है, नेचुरल नंबर है काउंटिंग। तो इसलिए जो भी हम पढ़ेंगे उसे बेसिक अपने लाइफ के प्रैक्टिकल चीजों से लेकर चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो देखो यहाँ पे राइटिंग तो मत जाना, ये नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम देखो, सबसे पहले इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला कि एक रियल नंबर होगा और दूसरा एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या है? जिसे हम अपनी लाइफ में हम देख सकते हैं, जानते हैं, उसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसे दो कैटेगरी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ये क्या क्या है हमारे पास? तो फर्स्ट है रियल नंबर, है ना, देखो शॉर्ट में लिखा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा हमारे पास है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर की बात कर लेते हैं और इसको साइड करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे 11th 12th करते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो सिंपल, अगर मान लो यहाँ पे √-1 है, तो √-1 को हम आयोटा बोलते हैं और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ग्रीक वर्ड में आयोटा बोलते हैं, है ना। ये इमेजिनरी नंबर का एक बेसिक फॉर्म, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमारे पास √-3 दे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 × 3 लिख सकते हैं ना। तो हमें बेसिक फंडामेंटल से पता है कि -1 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, ठीक है ना, देन रिजल्ट ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, देन रिजल्ट बिकम्स इटसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से अगर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बिकम्स इटसेल्फ होगा। जैसे -1 × 3 करोगे तो -3 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा मैंने गलत पहना, छोड़ दिया, है ना, छूट गया ये, है ना। चलो आ जाओ, पहले इसको पहन लेते हैं हम। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पे नंबर, इमेजिनरी नंबर की, तो ये हमारे पास हो गया बेसिक फंडामेंटल से। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं √-1 × √3। ये कहाँ से आया? तो आपको पता है कि √a और b होता है, तो आप 9th में a × b लिख सकते हैं ना, ये डिवाइड कर सकते हैं ना ऐसे। तो इसलिए तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये i हो गया और ये √3 हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं, ये जो नंबर हैं इसे हम इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी की बात हो गई, इससे हमें बात नहीं करनी है, इसके बारे में डिस्कशन हमें नहीं करना है, क्योंकि ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, इससे जूनियर के लिए भी है, और कुछ जगह पे ये सीटेट हो गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव बेस के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से, हम पहले मैं ये सिनेरियो दे रहा हूँ, इसे करने के बाद जब हम डेफिनेशन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए एक बार हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, रियल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट जो है हमारे पास, उसे हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। क्या हो गया? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और दूसरा जो हो गया, इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले इरेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में बात करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर में देखो, जैसे यहाँ पे हमारे पास हो गया √7, √3, √5 एक्सेट्रा। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे इस चीज को देखने से आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर वो रूट के अंदर हैं तो इरेशनल होंगे। अब मैं यहाँ पे बोलूँ
कि √4 एक इरेशनल है, तो ये इरेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है, +-2 होता है, यानी ये क्या बन गया, ये एक नंबर में आ गया, ये एक नंबर में आ गया है ना, रैशनल नंबर में आ गया। इसमें जब बताऊंगा तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये इसका स्क्वायर रूट होता है। तो कहने का मतलब है इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, और जनरली आपको जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स को रूट के अंदर रखोगे तो वो इरेशनल होगा। ठीक है। दूसरी बात, जो आप पाई के बारे में जानते हो ना, पाई की वैल्यू तो सबको पता होगा। तो पाई इक्वल्स टू आपके पास 3.141 समथिंग होता है ना, और ये जो वैल्यू है ये आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, एक बेसिक पैटर्न इरेशनल नंबर के पैटर्न में लेकर, तो इसीलिए इसको भी हमने क्या माना, इरेशनल नंबर माना है। ठीक है, और इसी के समथिंग वैल्यू, सम डेसिमल्स वैल्यू को लेकर, और इसको हमने लिखा है 22/7। ठीक है, सो पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना। अब आते हैं रियल नंबर में। तो रियल नंबर देखो, रियल नंबर को हमने क्या किया, हमने क्या मतलब इसे भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो होगा, या हम सबके पास जो है, ये क्या है, यहाँ हम बोलते हैं नॉन फ्रैक्शन या नॉन, चलो इसे नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर, नॉन इंटीजर। सिंपल इससे देख लो, नॉन इंटीजर लिखूंगा, स्पेस कम है। यहाँ नॉन इंटीजर मीन्स हो गया कि वैसे नंबर, वैसे रैशनल नंबर जो इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं है। अब इंटीजर्स के फॉर्म जब हम इंटीजर्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ इंटीजर्स देखते हैं क्या है, ये इंटीजर्स हो गया। ठीक है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स जिसमें आपको नेचुरल नंबर, जीरो और उसके नेगेटिव के कलेक्शन लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, या फिर इंटीजर्स हैं या जीरो है, इसका डिनोमिनेटर क्या होता है, इसका डिनोमिनेटर 1 होता है ना, तो इसलिए इसको इंटीजर माना गया। अब यहाँ जो नॉन इंटीजर जो होंगे रैशनल नंबर्स, इसमें जो डिनोमिनेटर होंगे, उन डिनोमिनेटर में अदर देन 1 आपका डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, नॉन इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो नॉन इंटीजर में क्या आ गया, जैसे मान लो -5/7 आ गया, 5/7 आ गया, 6/8 या 6/11 आ गया, -6/11 आ गया। तो ये सब जो हो गया, ये आपका हो गया नॉन इंटीजर। ठीक है, और इसके बाद इंटीजर की बात करते हैं। तो इंटीजर में आपको क्या है, इंटीजर में आपको एक तो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर, और दूसरा जो होगा यहाँ आ जाता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स में साथ में आप इसको ऐसे लिखो, इसमें होल नंबर लिख लो, होल नंबर करना। ठीक है ना, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स में क्या है, अब होल नंबर्स क्या है, देखो होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ आपका जीरो होगा, और ये आपका जो होगा नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमने बात क्या करा यहाँ पे कि नॉन इंटीजर के बारे में। तो आप देखो यहाँ पे नॉन इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं, तो इसमें भी देखो रैशनल नंबर में क्या है कि नेगेटिव इंटीजर्स है, होल नंबर है, होल नंबर में जीरो और नेचुरल नंबर है ना। तो इसका मतलब रैशनल नंबर भी क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा उसी का पॉजिटिव लिखा, जो यहाँ पॉजिटिव लिखा उसी का नेगेटिव लिखा है। ठीक है, ये तो समझ में आया। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव फॉर्म्स है ना, इनको हम बोल सकते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है ना, ये जो पॉजिटिव चीजें हैं इनको क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन। इवन ये सारी चीजें जो है रैशनल नंबर के पार्ट हैं, लेकिन जो पॉजिटिव फॉर्म है उसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, है ना। ठीक है, और इसी के नेगेटिव फॉर्म को, यानी फ्रैक्शंस के नेगेटिव फॉर्म को नेगेटिव रैशनल नंबर में आ गया। ठीक है, नॉन इंटीजर नेगेटिव रैशनल नंबर में आ गया। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि ये क्या है, यानी कहने का मतलब है नॉन इंटीजर जो होता है उसमें आपको फ्रैक्शन होगा और उसके नेगेटिव फॉर्म्स होंगे। ठीक है, इवन यहाँ बात करते हैं जीरो का, तो जीरो इज ऑल्सो टेकन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, बट जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं समझा दूं एक बार, सिनेरियो से देख लो। तो नंबर सिस्टम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसके बाद जो इमेजिनरी नंबर है आपको पता चल गया कि √-1 जो होगा उसे हम आयोटा बोलते हैं और उसके बेसिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे आप 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एग्जांपल में मैंने -√3 लिया, √-3 जिसको हमने कन्वर्ट किया और ये आ गया √3। ठीक है ना, इसके बाद
रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, पहला जिसके परफेक्ट मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकाले जा सकते हैं, जैसे कि जितने भी प्राइम नंबर उनको रूट में रखोगे तो उनके स्क्वायर रूट नहीं निकाले जाएंगे, इसलिए वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा पाई को भी हम क्या मानते हैं, एक इरेशनल नंबर मानते हैं। इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर के बाद। रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला क्या, नॉन इंटीजर एंड दूसरा इंटीजर। नॉन इंटीजर्स में जितने भी फ्रैक्शंस होंगे जिनके डिनोमिनेटर 1 नहीं हो सकते हैं, यहाँ देखो जितने भी डिनोमिनेटर हैं, इसके जो डिनोमिनेटर है 7 है, इसके 11 है, और भी कुछ हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन क्या 1 नहीं होना चाहिए। जैसे नेगेटिव इंटीजर में देखो, यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 -2 -3 एज सो ऑन। तो इसके नीचे देखो डिनोमिनेटर में 1 1 1 लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये जो है इंटीजर्स का फॉर्म हो गया, ठीक है। यहाँ देखो जीरो को आपको पता है जीरो ही होता है, और नेचुरल नंबर जो होता है आपको पता है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 एज सो ऑन, है ना। तो देखो यहाँ पे जीरो के नीचे भी 1 लिख सकते हो, है ना, यहाँ 1 के नीचे भी 1, 2 के नीचे भी 1, 3 के नीचे भी 1, 4 के नीचे भी 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स में क्या है कि आपको डिनोमिनेटर 1 होगा, ठीक है। यानी सिंपल जो नंबर्स होते हैं जिसको हम इंटीग्रल फॉर्म्स में बोलते हैं, यानी नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को लो, ठीक है, तो इसको इंटीग्रल फॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है। बाकी आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम पे, ठीक है ना। तो आ जाओ अब डेफिनेशंस की बात करते हैं हम, ठीक है। डेफिनेशंस में इतने पर्टिकुलर तरीके से नहीं करना है, बस ये सिनेरियो था आपको देखने के लिए, नंबर्स का जो डिवीजन है इस तरह से करा गया है, ठीक है ना, नंबर्स के डिवीजन को इस तरह से करा गया, बस ये जानना था इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर, सबसे पहले लेते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखो इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो शॉर्ट में बस करना है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 4 5 एज सो ऑन जितने भी नंबर जाएंगे ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। राइटिंग छोटा हो रहा है क्या, आई थिंक राइटिंग छोटा हो रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 एज सो ऑन जो भी चलेगा, ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या है, इसको हम w से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका क्या है ना कि इसमें सिर्फ क्या होगा, जब जीरो को इंक्लूड कर दोगे तो वो होल नंबर हो जाएगा, ऑल काउंटिंग नंबर यानी ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 5 एज सो ऑन, ये हो गया हमारा होल नंबर। इसके बाद थर्ड आता है, थर्ड आता है रैशनल नंबर। ये तो सारे पार्ट उसी के हैं, है ना, फिर भी हम एक एक करके सब डिवाइड करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम ऐसे करते हैं। तो चलो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, तो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं पहले। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स को हम देखो जनरली हम लेते हैं यूनिवर्सली जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो अल्फाबेटिकली जेड जिसको बोलते हैं, जिसे बोला जाता है उससे किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको हम अगर इंडियन में देखें तो कुछ लोग ऐसे भी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसमें जीरो भी होगा, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होंगे, और जो नेचुरल नंबर है वो भी होंगे, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, जैसे देखो यहाँ पे ये इनफाइनाइट से आ रहा है, यहाँ पे -3 -2 -3 -2 -1, ये जीरो, इसके बाद 1 2 3 एज सो ऑन, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो जीरो से लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है ऑफ द जीरो, और ये कहाँ है, ये इधर से जा रहा है इधर की तरफ, और ये जीरो से राइट साइड में है, ठीक है ना, राइट साइड ऑफ द जीरो, है ना। तो इसलिए हम इससे जो बोलेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। और ये क्या होगा, ये राइट साइड को जीरो से जा रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे,
पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। इसके अलावा जो जीरो है, जीरो को हम लिख सकते हैं, ये क्या है, इट इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है ना, पॉजिटिव, ठीक है ना, समझ आना, पीओ एस लगा हुआ है यानी पॉजिटिव, या फिर ऐसे लिख देता हूँ, नीदर नेगेटिव ऐसे करके नॉर पॉजिटिव, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है ना। इसके बाद दूसरी चीज देखो यहाँ पे, ये जो होगा, ये आपको डिसेंडिंग फॉर्म लिखेंगे, आप लिख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग इन ऑर्डर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है यहाँ से कि आपका -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, -3 इज ग्रेटर देन -4, ऐसे, ठीक है। और इसी तरह से जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स आर इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग इन ऑर्डर, ठीक है ना। यानी ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे मान लो 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेस देन 4, ऐसे। अब यहाँ से आपको क्या दिखा, दो चीजें आपको दिखा है, उन दो चीजों को आपको बताना है, और वो क्या है, तो 1 मिनट के लिए पॉज लेते हैं और बताइए आप इसमें से। इवन बहुत ने तो गेस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी समझ में नहीं आया होगा, और ये चीजें 6-7 के लिए भी है, एप्लीकेबल है, तो वो भी देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला क्या, कि यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा वो -1 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, इंटीजर इज -1, ठीक है। और दूसरा क्या, कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटीजर इज 1, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ से आप बोलोगे, तो यहाँ से स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और उसी तरह से स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो भी नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसीलिए हम जब ये आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम माइनस का लगाते हैं, -इंफिनिटी, और यहाँ +इंफिनिटी। इवन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट वैल्यू में क्या डिफरेंसेस है, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझना है कि ये बहुत दूर को जा रहा है लेफ्ट साइड में 0 से, और ये बहुत दूर को जा रहा है राइट साइड में। ये बहुत बड़ा नंबर पॉजिटिव का, ये बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव का, इसलिए वो अनडिफाइंड इसलिए बोला गया कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा नंबर, लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हमने माइनस ये +इंफाइनाइट में कर दिया। इसी तरह से इधर भी देखो, यहाँ पे ये भी क्या है कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव, मतलब बहुत सबसे छोटा मतलब बहुत ही नंबर्स, तो नंबर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन एज इन नेगेटिव ये बहुत छोटा, बहुत मतलब बहुत बड़ा इसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन इसका जो नंबर्स होगा, इंटीजर्स होंगे, बहुत छोटा होगा, ठीक है। लेकिन ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको मतलब हम बता नहीं सकते वो कौन सा है, इसलिए हमने इसको क्या किया, -इंफिनिट लगाया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसे समझने के बाद हमें समझना है कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑल आर पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी तो रेशनल नंबर के ही पार्ट है, लेकिन फिर भी हम रेशनल नंबर के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रैशनल नंबर, देखो यहाँ पे जो रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर सबसे पहले, ये जो रैशनल नंबर है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू, अल्फाबेटिकली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या है कि नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, या ऐसे लिखो या P/Q ऐसे कर दो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, रैशनल नंबर बोला।
अब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होगा कि क्यों 0 क्यों नहीं होगा। तो सिंपल देखो, यहाँ पे एक बात बताओ, अगर आपने यहाँ 1/0 रखा, यानी 1 को 0 से डिवाइड किया, ठीक है, 0 से डिवाइड किया, तो क्या होगा यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 1 टाइम में, तो ये 0 होगा, ये रिपीट करेगा, फिर ये 1, फिर ये 0, ये रिपीट करेगा, यानी यहाँ पे रिमाइंडर रिपीट करता चलेगा और यहाँ पे क्या होगा, जो कोसेंट है रिपीट करता चल जाएगा। तो ना ही हमको कोसेंट फाइंड हो रहा है और ना ही हमको एक प्रॉपर तरीके से हम रिमाइंडर को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ये वैल्यू होगा, ये 1/0 ये अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड, है ना, नहीं बता सकती इसके बारे में, ठीक है। इसी तरह से 2/0 होगा, ये भी अनडिफाइंड होगा, 10/0 ये भी अनडिफाइंड होगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 10/0 है तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर है, यहाँ ये रूल नहीं लगेगा, आप नंबर्स को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, ऐसे भी सिंपल आप 10 को करोगे तो देखो यहाँ पे 0 से करोगे, 0 बन जा, पहले फर्स्ट राइट जो लेफ्ट का फर्स्ट डिजिट होता है उसे ही करते हो ना, तो देखो यहाँ पे 0 बन जा, 0 हो गया, फिर यहाँ से करोगे 1, तो ये तो ऐसे रिपीट कर रहा है ना, तो इसकी तो बात ही नहीं है, इसकी तो बारी ही नहीं आ पा रही है, तो वो कैसे होगा, ठीक है ना। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो इसलिए हमारे पास क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अगर मैं एग्जाम्पल हूँ तो एग्जाम्पल में हमारे पास हो गया जैसे 2/5, तो इसका नेगेटिव -2/5 भी हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपको 3/5 या 3/7, तो -3/7 भी हो गया, 1/2, ठीक है ना, एक्सेट्रा बहुत से हो गए वैल्यू, बहुत सी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पे जो 0 है, 0 जो है, 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 0 के नीचे 1 तो होगा, 1 तो होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो हो रहा है, इसलिए 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब रैशनल नंबर के कितने हैं, कैसे हैं, कितने टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप्स के हैं रैशनल नंबर, क्या क्या, तो नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, जिसको हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते क्यू माइनस लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो माइनस वाले में सबको रख लो, -2/5 हो गया, -3/7 हो गया, एक्सेट्रा जितनी भी चीजें हैं। और दूसरा हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, इसको हम क्यू प्लस लिखते हैं। और ये हमारे पास हो गया, जैसे मैं इसका पॉजिटिव कर दूँ 2/5, 3/7 एक्सेट्रा, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हम इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम रैशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर की बात करते हैं, तो ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इरेशनल नंबर लिखता हूँ। मैं इरेशनल नंबर हमारे पास है इरेशनल नंबर, ठीक है ना। अब इरेशनल नंबर में क्या है, इरेशनल नंबर को देखोगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q where q does not equal to 0, ये तो हमें लिखना ही पड़ता है। यानी वैसे नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स में आपके पास क्या हो गया, सबसे पहले जितने भी मैंने बताए हैं कि ये √7, √5, √3, √2, ये सब जितने भी हैं इनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया पाई इक्वल टू 3.141 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आते हैं, जब ये हमने पढ़ लिया कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके बाद कुछ और भी नंबर्स हैं जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब आता है क्या, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, numbers which are divisible by 2, ठीक है, ओके, numbers which are divisible by 2, numbers which are divisible by 2, ठीक है ना। वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
इवन नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। इवन इसको पता करना हो तो नोट में ऐसे भी लिख सकते हो आप, मैं नोट में लिख देता हूँ कि नंबर हो जो अगर मान लो 2, 3, 4 डिजिट के होंगे उसके लिए कि नंबर हो यूनिट प्लेस आर उस नो यूनिट प्लेस बी क्या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या बोलेंगे उसको हम आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है ना। जितने भी ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 रखा हो तो उसको हम इवन नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ बोलूँ 2, 4, 5, 6 तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस इज इवन, ये यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस 6 है, 6 इज इवन तो यहाँ पे 2, 4, 5, 6 इज एन इवन नंबर, है ना, ये इवन नंबर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल देखो यहाँ पे जैसे 3, 4, 8 ओके, और इसके साथ में हमारे पास एक जीरो भी तो होगा, जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर, क्योंकि जीरो को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो 0/2 जीरो आएगा, है ना, तो ये भी क्या हो गया एक तरह से 2 से डिविजिबल है, इसलिए जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा ये 2 से जीरो हम जब किसी नंबर से जीरो को डिवाइड करते हैं तो वो जीरो ही क्यों होता है, तो देखो जो प्रेजेंट ही नहीं है, जो है ही नहीं, उसको किसी चीज से डिवाइड दोगे तो रिजल्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं होगा इट मीन जीरो होगा, ठीक है। तो इसीलिए तो जीरो भी क्या है एक तरह से एक इवन नंबर है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे 3, 4, 8 यहाँ पे क्या है यूनिट प्लेस 8 इज इवन, ठीक है, ठीक है, 8 इज इवन, सो 3, 4, 8 इज एन इवन नंबर, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया एक इवन नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं ऑड की बात करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। हम ये भी लिख सकते हैं नोट में, पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखना कि जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर। अगर कोई पूछता है तो जीरो भी क्या है एक इवन नंबर है, यानी जीरो इवन भी है, इवन है, ठीक है। ये कहीं भी होगा तो आपको क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल एक और ले लेता हूँ, तो 5, 4, 3, 0 है, तो यहाँ देखो यहाँ पे जो जीरो है यूनिट प्लेस इज इवन, तो यानी जीरो ऐसे लिख दो, यूनिट प्लेस इज जीरो ऐसे लिख दो, यूनिट प्लेस इज जीरो जीरो, तो सो यहाँ पे 5, 4, 3, 0 इज एन इवन नंबर, है ना, एन इवन नंबर, ठीक है, ये कर लोगे, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये चीजें जानना जरूरी है क्योंकि ये सब चीजें होती हैं आगे चल के पता चलता है, लेकिन बच्चे जब यहाँ पे पढ़ेंगे 9th में भी, 6th में भी, 7th, 8th, 9th सबको, अभी तक तो कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा कि जीरो इवन है या नहीं है, तो जीरो एक इवन होता है, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं और की बात करते हैं। ऑड नंबर वैसे नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, है ना, यही है ना, कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर numbers which are not divisible by 2, वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल में अगर देखो यहाँ पे, तो यहाँ से अगर डिजिट 0 से 9 के बीच में अगर ऑड नंबर ढूंढोगे तो क्या क्या हो गया, तो यहाँ पे आपके पास 3, 5, 7, 9 ये ऑड है, ठीक है। अब ये ऑड है, इसके यूनिट प्लेस पे जहां भी होगा 2 डिजिट या 3 डिजिट पे 1 भी है ना, 1 भी है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये 1, 3, 5, 7, 9 ये जो है ना, ये 0 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स हैं उसके बीच के ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब ऑड नंबर्स हैं यानी कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वैसे जितने भी नंबर होंगे, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर यूनिट प्लेस पे अगर ये रहते हैं तो वो ऑड बनेगा। तो नोट में आप ये लिख सकते हो कि numbers whose
तो यूनिट डिजिट बी वन ऑफ 13579, ठीक है ना, कोई भी इसमें होगा, देन द नंबर इज ऑड, ठीक है। ओके, देन द नंबर इज ऑड। एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊं आपको, जैसे 5479 है ना, तो ये 9 है, 9 इज एंड ऑड डिजिट, ठीक है ना, ऑड डिजिट है, तो 5479 इज एंड ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि 2461, ठीक है, तो यहाँ 1 जो है लिख सकते हैं 1 इज, ये 9 है बच्चों, 9 है, ठीक है, 1 इज एन ऑड डिजिट, है ना, ये एक ऑड डिजिट है। मैं डिजिट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सिंगल पार्टिकुलर एक अगर बात करें तो ये डिजिट ही हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं 3241 एक नंबर हो गया। नंबर्स आर कंबाइंड डिजिट, व्हेन डिजिट्स आर कंबाइंड देन नंबर इज फॉर्म, ठीक है। 0 से 9 तक जो होता है वो डिजिट होता है और उससे नंबर बनाए जाते हैं, इसलिए ये जो नंबर, इसको हम नंबर बोलेंगे, लेकिन इसके ये जो है ना 1 है, इसको हम एक डिजिट बोलेंगे, पार्टिकुलर डिजिट होते हैं, ठीक है ना। तो 321 में ये जो 1 है, ये क्या हो गया, 3241 क्या हो गया, इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये ऑड नंबर की बात हो गई। ऑड नंबर हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमारे पास है प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आ जाओ प्राइम नंबर की बात करते हैं हम। ये कौन सा पार्ट था, 10 है या कुछ है, देखो देख लेना। प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, ठीक है ना, 1 एंड 8 से, यानी वैसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल में अगर मैं बताऊं, यहाँ पे अगर एग्जांपल में बताऊं तो देखो यहाँ पे 2 का फैक्टर देखो, यहाँ पे फैक्टर सबका लिखते चलता हूँ, देखो इसका 1 और 2 है। 3 देखो, 3 का भी 1 एंड 3 है। 5 देखो, 5 का भी क्या है, 1 एंड 5 है, ये फैक्टर्स लिखता हूँ मैं। इसके बाद 7 देखो, 7 के भी क्या है, 7 के भी क्या है, 1 एंड 7 है। एंड 11 हो गया, तो 11 का भी 1 एंड 11 है, एज टू 1 एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ से जो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, या आगे 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, 19 होगा, इन सबके 2 ही फैक्टर हैं, क्या, 1 एंड इट है ना, देख रहे हो ना, 1 एंड सेल्फ, इट सेल्फ में जैसे यहाँ 3 हो गया, 5 हो गया, 7 एंड खुद का, और साथ ही साथ सिर्फ एक होगा, मतलब एक अपने अपने अलावे सिर्फ एक ही होगा जिनका फैक्टर हो गया, यानी 2 फैक्टर हो गए, तो इसीलिए ये सब क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो 2 3 5 7 11 13 19 17 19 एज सो ऑन आर क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब नोट में ध्यान रखना एक चीज, क्या कि यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखो 2 को, तो 2 जो है ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 जो है स्मॉलेस्ट एंड ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है, तो लिख सकते हैं 2 is only one, only one, actually 2 is smallest, is a smallest and only one even prime number, ठीक है, even प्राइम नंबर, ये जो है एक ही है जो हमारा इवन भी है और प्राइम नंबर है, इसके अलावा जितने भी है सारे ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्राइम नंबर के बाद आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, तो वैसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 11 में कंपोजिट नंबर, ठीक है।
अब कंपोजिट नंबर्स की बात करें तो लिख सकते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गया तो वो कंपोजिट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल में देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1 को छोड़, अच्छा एक चीज और सुन लो कि 1 जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो उसको मैं लिखूंगा इसमें लास्ट में लिख लूंगा। तो यहाँ देखो वो एक सिर्फ ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे एग्जांपल में अगर मैंने यहाँ बताया 4 लिया, क्योंकि आपको 2 और 3 पता है कि 2 और 3 तो प्राइम हो गया। ठीक है, हम 4 से बात करते हैं तो 4 के फैक्टर देखो क्या क्या होंगे। एक तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर ये इटसेल्फ 4 हो जाएगा, तो 3 हो गया। इसी तरह से हम बात करते हैं 6 का, तो 6 का क्या होगा, तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर ये 6 इटसेल्फ हो गया। ठीक है, तो एक से ज्यादा हो रहा है ना, तो वैसे नंबर जिनमें तो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, 2 से ज्यादा कितना भी उससे मैटर नहीं करता है, 2 से ज्यादा जितने भी नंबर होंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे, अगर किसी नंबर के कुछ भी हो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गया तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या कि 2, सॉरी क्या लिखा हूँ मैं, 4, 6, 8, 9, 10 एज सो ऑन, ये जितने भी नंबर हैं ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, नोट में लिख लेना एक चीज ध्यान से कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज एन ऑड। ठीक है, ये सिर्फ एक ऑड है। ठीक है, ना ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है, सिर्फ एक ऑड है ये। ठीक है ना, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है, कंपोजिट हो गया, इसके बाद आपके पास आता है को प्राइम एंड क्विक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं को प्राइम नंबर। टू नंबर हो HCF is 1 are called को प्राइम। अगर 2 नंबर लिया जा रहा है और 2 नंबर का HCF अगर 1 आता है तो उसको हम को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, जैसे मान लो 2 और 3 है, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 का फैक्टर आपके पास क्या हो गया, 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू 3, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो HCF क्या हो गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, सो 2, 3 आर को प्राइम। ठीक है, आई बात समझ में, 2, 3 जो होगा को प्राइम होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से एक चीज और ध्यान से दो, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये ऐसे चल रहे हैं तो ईच नंबर बी को प्राइम फॉर इट्स असेंडिंग नंबर, फॉर इट्स असेंडिंग नंबर, तो ईच नंबर बी को प्राइम फॉर देयर प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है ना, ओके, कोई भी नंबर अगर जो मान लो यहाँ से 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 को प्राइम है, फिर 2 और 3 को प्राइम है, 3 और 4 को प्राइम है, 4 और 5 को प्राइम है, 5 और 6 करे तो को प्राइम है, 6 और 7 करे तो भी को प्राइम नंबर है। यानी एक नंबर जो लेंगे तो वो और उसका प्रीसीडिंग, या फिर ये नंबर और उसका प्रीसीडिंग बोला, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग लिख सकते, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग लिख लो, सक्सीडिंग और क्या लिखा मैंने, ईच नंबर बी को प्राइम फॉर देयर प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग। अपने प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग के लिए, यानी ये जो है इसके लिए भी को प्राइम है, इसके लिए भी को प्राइम है ना। एंड अगर 1, 2, 3 को लेते हो आप, 1, 2 और 3 को लेते हो तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा, 1 का फैक्टर तो 1 हो गया, 2 का फैक्टर 1 एंड 2 हो गया,
है ना। 3 का फैक्टर 1 इंटू 3 हो गया। तीनों में कॉमन क्या है, 1 1 1 ही है ना। तो ये इससे क्या दिखा कि ये तीनों एक दूसरे के कोपरेंगे, ये तो दिखा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, मैंने बोला 1 और 2 की, तो 1 और 2 में 1 और 2 का HCF क्या आ रहा है, HCF 1 आ रहा है। 2 और 3 का भी HCF क्या आ रहा है, HCF 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई नंबर लेते हो और इसके सक्सीडिंग की बात करो, तो सक्सीडिंग भी उसका क्या होगा, कोप्राइम होगा। और प्रीसीडिंग की भी बात करोगे तो प्रीसीडिंग भी क्या होगा, कोप्राइम ही होगा। ठीक है, ये याद रखना HCF से। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी नंबर ले लो, ऐसा नहीं कि इसके लिए बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे नंबर ले सकते हो, जैसे मान लो 5 और 19 लेते हैं। इनका इससे भी क्या होगा, 5 का क्या होता है 1 इंटू 5, और 19 का क्या हो गया, 19 का क्या हो गया, तो 1 इंटू 19। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे HCF 1 आया, यहाँ से 5 और 19 आर ऑल्सो कोप्राइम। ठीक है ना। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, पहला था, दूसरा कि ऑल प्राइम नंबर्स आर कोप्राइम। ठीक है ना, कोप्राइम फॉर ईच अदर, यानी सबके लिए अपना कोप्राइम है, क्योंकि सबका एक्सेस क्या आने वाला है, 1 ही तो आएगा, और क्या आएगा, ले लो निकाल लो, कुछ भी नहीं आने वाला है ना। तो इसीलिए जो ये होगा कोप्राइम होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम ट्विन प्राइम पे। ट्विन प्राइम, ट्विन 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 13 ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, देखो ट्विन प्राइम नंबर्स में क्या होगा, दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ठीक है ना, यानी दो प्राइम नंबर which are in the form of which are in the form of which are in the form of जैसे मान लो एक P है, फॉर्म ऑफ P and P plus 2। ठीक है ना, P and P plus 2 are called ट्विन प्राइम। और इसको और लिख सकते हो कि when the difference between two prime numbers is 2, then these two prime numbers are called twin prime numbers। ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो देखो 3 5, कैसे, तो देखो 5 माइनस 3 क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, इसके बाद और क्या, तो 11 30, हाँ 5 7 भी तो है, 5 7, देखो यहाँ पे 5 7 माइनस 5 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके बाद 11 13 क्या आ गया, 13 माइनस 11 ये क्या आ गया, 2 आ गया। इसके अलावा भी है 19 एंड 17, यानी 17 19, है ना। देखो यहाँ पे 19 माइनस 17 2, ऐसो ऑन। ठीक है ना, जो भी होगा, बहुत से हैं, जैसे 29 31। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं इसके बाद आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, ये आपका बेसिक फंडामेंटल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया कि क्या क्या होता है, अच्छे से बता दिया। आप लोग इसको देखें, समझें और प्रैक्टिकल होकर देखें, रटना नहीं, बी प्रैक्टिकल। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।